हेलो दोस्तों, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल के इंजीनियरिंग पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घरों की वायरिंग पैरेलल में ही क्यों की जाती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इलेक्ट्रिकल से जुड़ी समस्याओं को लेकर वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि घरों की वायरिंग पैरेलल में ही क्यों की जाती है, ऐसा हमारा टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। इसको समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि क्यों की जाती है घरों की वायरिंग पैरेलल में। जैसा कि हम जानते हैं कि किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, केसीएल और केवीएल। केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन्होंने बताया था कि कोई भी करंट होती है तो हमारे बंद लूप में बहती है, मतलब क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि ये जैसे एक परिपथ हो गया, तो ये जब तक ऐसे क्लोज नहीं होगा, इसमें हम एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 12 वोल्ट। अगर ये क्लोज पाथ नहीं होगा, ये क्लोज पाथ नहीं होगा तो हमारा करंट नहीं फ्लो होगा। अगर बाई चांस हम एक और सर्किट यहाँ बनाते हैं ऐसा, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक इसका फ्री कर देते हैं, तो यहाँ पे करंट नहीं होगा हमारा। जो भी करंट यहाँ से जाएगा आई करंट, ये यहाँ से होता हुआ, नीचे से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, फिर से यहाँ पहुँच जाएगा। ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। तो जो हमारे घर की वायरिंग की जाती है वो हमारा एक बंद पास होता है। हमारे घरों की वायरिंग एक क्लोज्ड लूप में की जाती है। चूँकि हम जानते हैं कि एक सर्किट ऐसा है, मान लीजिए ऐसा, यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं, मानते हैं कि कुछ करंट देते हैं, कुछ वोल्टेज देते हैं 220 वोल्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर में जो लोड जुड़े होते हैं उनमें वोल्टेज सेम टू सेम जाता है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 220 220। लेकिन इस लोड के हिसाब से उसमें करंट रेटिंग होती है उसकी कुछ, कि इतना करंट ही वो लेगा। जैसे कोई एलईडी हुई, एलईडी की करंट रेटिंग 220 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट होता है, 2 एम्पियर। जैसे कोई टीवी हो गया, टीवी की रेटिंग 220 वोल्ट, 5 एम्पियर, ऐसे होता है। तो जब सारे इक्विपमेंट को हम एक पैरेलल सेटिंग में सेट कर देते हैं तो क्या होता है कि सभी लोड एलईडी हुआ या टीवी हुआ या तो फैन हुआ, जो भी है, वो सारे लोड जो होते हैं वो अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना करंट लेते हैं। जितना करंट की उनको ज़रूरत होती है उतनी करंट उसमें जाती है। लेकिन सभी को वोल्टेज सेम चाहिए होता है। वोल्टेज सभी को 220 वोल्ट ही चाहिए होता है, 220 वोल्ट पे ही सभी चलते हैं। और जब हम किसी वायरिंग को पैरेलल में करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो सभी जगह 220 वोल्ट ही जाता है, और हमारा जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। करंट यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 हो जाता है। वो I1 I2 I3 उस लोड के हिसाब से होता है, तो इसमें हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो पैरेलल में जो लोड कनेक्ट होते हैं उसमें विभाजित नहीं होता है। जितना जाना 220 समय 220 ही जाता है। लेकिन जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। करंट उसके लोड के हिसाब से बढ़ता है कि कितना करंट ये एब्जॉर्व कर रहा है। जितना करंट उसका एब्जॉर्व करने की रेटिंग होगी उतना करंट वो लेगा। तो करंट को अगर हम बाई चांस उसे हम अगर लोड को सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में,
तो क्या होगा कि हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 हो जाएगा, और करंट सभी में सेम जाएगी I। तो हमारा करंट रेटिंग तो हर एक लोड के लिए जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग सेम नहीं होती, परंतु वोल्टेज सेम होता है, सेम होता है। तो हम यही एक कारण है जिसके कारण हम अपने घरों की जो वायरिंग है वो पैरेलल में करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।